जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश भाई, तुम्हारे बस का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और लेकर आ रहा हूं एक नया ताजा वीडियो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो के बारे में बात करूं और क्या क्या इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन है कि लाइक करिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, लगातार दर लगातार पाकिस्तान में आतंकी धमाके हो रहे हैं। जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, जो इमरान खान कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, फौज न्यूट्रल आ गई, वो अलग चीज है। लेकिन ये मैंने पुराने वीडियो में भी कवर करा था, पाकिस्तान में आतंकी धमाके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले ये एक औरत थी जिसने कराची यूनिवर्सिटी के सामने सुसाइड बॉम्ब उसने एक्सप्लोड करा था। खुद वेस्ट पहनी हुई थी, उसने बटन दबाया और चाइनीज को लेकर उड़ गई। अभी फिर कराची में धमाका हुआ, कल रात की बात है, कल लेट इवनिंग की बात है। कराची में धमाका हुआ और उनके बॉर्डर एरियाज में, वजीरिस्तान वगैरह और ये सब, इधर तो होता ही रहता है। ये अफगान बॉर्डर के आसपास ये होता ही रहता है। अच्छा, खास एक 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 मुहिम चलाई है बलोच जो फाइटर्स हैं, खास मुहिम चलाई है। वो क्यों चलाई है शायद मैंने पहले भी डिस्कस करा था, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट से लड़ लड़ के उन्होंने 70 साल गंवा दिए। किसी को यह भी पता नहीं लगा कि बलोच हैं कौन, वो लड़ क्यों रहे हैं, उनका मकसद क्या है। देखिए साहब, जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। जो ईरान में है बलोचिस्तान वो भी, और जो अ, पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वो भी, सबको मिला के एक आजाद बलोचिस्तान, एक अलग मुल्क बनना चाहिए। ये मेरा मानना है और मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूँ ये बलोच फाइटर्स जो हैं ये मार क्यों रहे हैं लगातार चाइनीज को। ये चाइनीज को आक्रांता मानते हैं, ये मानते हैं कि चाइनीज आए हैं लूटपाट करने के लिए, जो कि सच है, जो कि सच है, जो कि सही है। चाइनीज कहीं पर भी जाते हैं लूटने के लिए जाते हैं, उनका वो लुटेरे टाइप के हैं, एक्सेप्ट कि वो जैसे गौरी और गजनवी घोड़े पर आए थे तलवार घुमा के, ये घोड़े पर नहीं आते, ये चेकबुक लेकर आते हैं। इनका लूटने का तरीका, ये काटते जेब ही हैं आपकी, लेकिन इनका मामला अलग होता है। ऐसा है दोस्तों कि चाइनीज आए वहां पे और चाइनीज ने काफी इन्वेस्टमेंट भी करी, और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो पाकिस्तान में करी वो बड़ी वन साइडेड टाइप की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें पाकिस्तान का भला तो हुआ नहीं। वो पाकिस्तानी कुछ भी झूठ बोले आपस में, ठीक है, लेकिन किसी पाकिस्तानी हुक्मरान की, किसी सियासतदान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खुल के पार्लियामेंट में डिस्कस करें। हमें मत दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर खुल के डिस्कस करें पार्लियामेंट में। अभी नहीं हुआ। वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चाइनीज को क्यों मार रहे हैं। दासू डैम पे हमला हुआ, 9 चाइनीज मार दिए। अभी कराची में 3 चाइनीज मार दिए और ये कोशिश करते रहेंगे कि चाइनीज को टारगेट करें। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं तो खबर नहीं बनती। और आईएसपीआर जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक मीडिया विंग है, वो इस चीज को दबा देता है। वो पेमरा को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी है, उसको फोन कर देता है। बाकी एंकर्स को धमकियां देना, टेलीविजन एंकर्स, बड़ा आम है आईएसपीआर की तरफ से कॉल जाना कि आप लोग ये सब बातें मत करिए, इन सब के ऊपर आप तनकीद मत करिए। अभी फिर आईएसपीआर के ऊपर से कल ज्ञान बांटा गया कि फौज के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फौज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी इदारे का होना चाहिए। फौज इज नॉट अ होली काउ। आर्मी जो है वो होली काउ नहीं है, ना भारत में होली काउ है, ना पाकिस्तान में होली काउ है, ठीक है। लेकिन हाँ, फौज का मोराल देखना चाहिए, फौज का मोटिवेशन देखना चाहिए, और सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। ये मैं इंडिया के लिए तो कह सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों ने फौज को नहीं घसीटा, फौज ने सियासत को ही जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर पूरा घसीट लिया। ये इतिहास रहा है पाकिस्तानी फौज का, हर चीज में
इंटरफेयर करना, और कभी उन्होंने पनपने नहीं दिया पाकिस्तानी सियासत को, कभी पनपने, डे वन से उसको बॉन्साई एक तरीका है, जापानीज वो रूट काटते हैं कि बड़ा सा पेड़ 100 साल 200 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा रह जाता है। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये एक बॉन्साई ट्री की है। तो बॉन्साई करके रखा गया है पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बाय द आर्मी। उन्होंने हर समय उनका कद छोटा ही रखा, ड्वार्फ्ड रखा उनका कद, जो भी वजूहत रही होंगे उनकी। इट वॉज बेसिकली फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर, स्टेट पावर। खैर, बलोचों को यह पता लग गया कि तुम पाकिस्तानियों को जितना भी मारो उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो दबा देंगे। अगर आपने 10 पाकिस्तानी मारे तो बोल देंगे जी एक मरा था, वो भी पता नहीं पेट खराब हो गया इसलिए डिहाइड्रेशन से मर गया, ऐसा कुछ स्टोरी पाकिस्तानी बना देंगे। और दुनिया में ये बात नहीं गूंजेगी कि बलोच आजादी की मुहिम चला रहे हैं। बात ये हुई है कि बलोचों को एक आइडिया लगा कि ये हो क्यों रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, तो पहले से लूटे जा रहे थे, सुई गैस पाइपलाइन जो चाइनीज के आने से पहले लूटे जा रहे थे, लेकिन फिर बलोचों को ये आइडिया लगा कि साहब ये लूटे क्यों जा रहे हैं आज की तारीख में, तो चाइनीज लुटवा रहे हैं। और दूसरी चीज, चाइना इज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो है ही चाइना। तो फिर इन्होंने आइडिया लगाया बलोचों ने कि अगर चाइनीज को ठोकोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट भी रुकेंगे, तुम पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, तो चाइना का प्रोजेक्ट है। पर क्योंकि पाकिस्तानी वैसे ही अपने पाकिस्तानियों की जिंदगी को उसकी वैल्यू जीरो समझते हैं, उनको तो गाजर मूली की तरह समझते हैं अपने जो अपने शहरी हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर तुम चाइनीज को मारोगे तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी, पाकिस्तान घबराएगा, चाइना घबराएगा। तो एक चीनी को मारा या फिर कई गुना ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा, वो बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है। तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है, जो अब इसमें कोलैटरल डैमेज जो मैंने पहले बात करी थी ना, अब कोलैटरल डैमेज हो गए पाकिस्तानी, और टारगेट करा जा रहा है चीनियों को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकी संगठन है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को। और लगातार दोस्त अटैक हो रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये थमने का नाम नहीं ले रहे। आप लोगों को इतना सुनाई इसलिए नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पूरी जो न्यूज है पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के जलसों ने ले रखी है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो क्रैश कर रहा है बुरी तरीके से, उसकी हालत खराब है पाकिस्तानी रुपए की। वो 192 से 194 टच करने वाला है। और कहते हैं कि अगर इमरजेंसी स्टेप्स, इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए गए, कोई ऐसे स्टेप ना लिए गए, तो 200 क्रॉस कर जाएगा वो बाय द एंड ऑफ मे, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है ना क्रॉस करे, हो सकता है कर जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरीके के जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो लग रहा है कि 200 तो आराम से पार कर जाएगा अगर इन्होंने कोई इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए तो। इमरान खान को हटा दिया, वो बड़ी मुहिम चलाई कि ये करेंगे वो करेंगे, इमरान खान को हटा दिया, चलो ठीक है, हटा दिया आपने। आप कहते हैं डेमोक्रेटिकली हटाया, ठीक है, डेमोक्रेटिकली आपने हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? शहबाज शरीफ एंड कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या, करना क्या है? हटा दिया इमरान को, हट गया वो, ठीक है, अब क्या करना है आपने? अगर आपने जल्दी कुछ नहीं, देखिए कौम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम अब हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है। और जब आदमी हारा हुआ होता है, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब आदमी परेशान होता है दोस्तों, तो उस आदमी को उस वक्त साजिशें नजर आती हैं हर जगह। ये हर हारी कौम की कहानी है, ये हर हारी हुई कौम की कहानी है दोस्तों की। साजिश हो रही है, ये हो रहा है, हमारे खिलाफ वो पड़ा है हमारे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंदर देखना, अपने अंदर देखना कि भाई गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो बहुत गंदा देखने को मिलेगा। शायद कौम का जो मनोबल है, पाकिस्तानी कौम का जो मोरल है, वो टूट जाए अगर वो अपने गरेबान में देखें। इसलिए पाकिस्तानी कभी भी गरेबान में नहीं देखते, गलती किसी और की होती है। 1971 में मुल्क के दो टुकड़े हुए, गलती किसी और की थी। डॉलर जो 194 पे पहुंच रहा है या पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, वो गलती किसी और की है। इमरान खान अगर कुर्सी उसकी छीन ली गई और उसको निकाल दिया गया, वो गलती किसी और की है। शहबाज शरीफ को ठीक है 4 ही हफ्ते हुए हैं, उसको 5वां हफ्ता लगा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो 4 साल का मलबा है तुम्हारे दरवाजे हम डाल देते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के पास लग नहीं रहा कि कोई प्लान है,
और वो गलती भी किसी और की है। हर समय गलती बाहर वाले की होती है, पाकिस्तानियों की कभी गलती नहीं होती। ये अपने मुल्क में केरोसिन डाल के, केरोसिन छिड़क के आग लगा दें पूरे मुल्क में, लेकिन गलती किसी और की है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये एटीट्यूड कि गलती किसी और की है। अब दोस्तों, मैंने और भी पॉइंट्स लिखे थे जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, कि चाइना ने ना अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दिया। चाइना ने 25 एक फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दी हैं, और 5 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे इनके, जो चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे, वो चाइना के जो लोग हैं वहां से भाग गए। ग्वादर से लोग भाग रहे हैं। ग्वादर जो बलूचिस्तान में, जहां पे पोर्ट है बहुत बड़ा, वहां से चाइनीज भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, अपनी कंपनी बंद करके। पाकिस्तानी मीडिया वाले लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, चाइनीज इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि जी हम नहीं भागे, बिल्कुल नहीं भागे, लेकिन ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जहां पे बम धमाका हुआ था कराची में, उसके भी जितने भी टीचर थे ये सब भाग गए, वापस चीन चले गए। इन्होंने बोला चाइनीज वाइनीज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तानी को ये तो बम धमाके कर रहे हैं, तो उनको चाइनीज सिखा रहे हैं, ये बम फोड़ रहे हैं यहाँ पे, हमें मार रहे हैं, तो भैया ये तो चलेगा नहीं, है चल भी ना, तो वो कट लिए वहां से। तो चाइनीज आर गोइंग वेरी फास्ट, और चाइनीज मना भी कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये ग्वादर में एक बहुत बड़ी कंपनी है HK सन्स। HK सन्स का उन्होंने भी बोरिया बिस्तर बांध के, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला कि HK सन्स चली गई, तो फिर चाइना की तरफ से या फिर जो ट्रेड बॉडी है उसकी तरफ से आया कि नहीं नहीं ये झूठी खबर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है यार, किसी के भी बंदे आप टारगेट करोगे, जब बलोच खुल के कह रहे हैं कि हम चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और ये आज की बात नहीं है, 2-3 साल से कह रहे हैं वो 2-3 साल से कह रहे हैं। अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन वो कह 2-3 साल से रहे हैं कि द चाइनीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल गेट द चाइनीज। हुआ ये है दोस्तों कि चाइनीज वहां से भाग रहे हैं, और पाकिस्तान का जो अभी तक का जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिसीजन रहे हैं, उससे पाकिस्तान ने अपने आप को आइसोलेट ही करा है। मैंने पिछली बार बताया था कि जिस जिस से पैसे लेते थे उस उसको आइसोलेट करा है पाकिस्तान ने। जिसने पाकिस्तान की मदद करी, पाकिस्तान ने उसके पीठ में डाल दिया छुरा। जिसने, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चीन हो, किसी को नहीं बख्शा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये बात है, ये बात है। देखिए, चीन भाग गया वहां से। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, 80% ऑफ सीपैक है शटडाउन। आप सीपैक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप चाइनीज को वापस कैसे लाएंगे? क्योंकि बलोच ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, हम कराची में भी मारेंगे। कुछ नहीं पता, अगर बलोच इस्लामाबाद पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, अटैक तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये लोग पीछे पड़ गए चाइनीज को। अब चाइनीज को ये देखना है कि या तो चाइनीज को कोई ऐसा गारंटी दे दे कि नहीं साहब आप आइए, हम जबान देते हैं आपको। खैर इन्होंने पहले भी कई बार जबान दे रखी है, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, चाइनीज भी मरे। दर्जन से ज्यादा चाइनीज मर चुके हैं, दर्जन से ज्यादा। अब ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खास बना, इंडिया में भी एक मुंबई में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बाय द वे, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से, उसको बंद करिए। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये बहुत जहर फैलाते हैं चाइनीज। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का काम है कि चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाना। अब आप बोलेंगे साहब इसमें जहर की क्या बात है, इसमें जहर की क्या बात है? वाई वाई इज इट अ प्रॉब्लम यार? अगर कोई अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, बात वो नहीं है। बात यह है कि कल्चर और लैंग्वेज, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो सिखाता है, कल्चर और लैंग्वेज एक आड़ है, एक 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 फसाड है, जिसके पीछे छुप के वो चाइना का प्रोपागेंडा करते हैं, और पूरी नस्ल की नस्ल का ब्रेन वॉशिंग। हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपने देखा ही होगा किस तरीके से, आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना का जो इम्पैक्ट है। पहले रशिया भी यही करता था जब रशिया कम्युनिस्ट था। रशिया के तो फॉर्मर KGB ऑफिसर का भी आया है, बयान आया है। मैं कभी अलग से वीडियो करूंगा उसके ऊपर, मैंने एक बार लाइव करा था उसके ऊपर, मैंने दिखाया भी था कि रशिया के पुराने KGB अफसर ने बोला था कि किस तरीके से हम JNU से और यूनिवर्सिटी से लोगों को ले जाते थे रशिया में, और उनको कम्युनिज्म के बारे में पाठ पढ़ाते थे, और किस तरीके से हमने उनका ब्रेन वॉश करा, और किस तरीके से यहाँ पे आके वो लोग भारत के खिलाफ ही काम करते थे। तो ये कम्युनिस्ट की आदत रही है। कम्युनिस्ट किसी के सगे तो होते नहीं है, वो अपने आइडियोलॉजी के सगे हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के सगे कम्युनिस्ट कभी नहीं हुए।
चाइनीज यही काम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और बलोचों को पता लग गया है, जो बलोच हैं उनको पता लग गया ये भाई लोग कर कह रहे हैं। तो अब वो चाइनीज को ढूंढने निकल पड़े हैं और अब चाइनीज दुबक दुबक के भाग रहे हैं वापस, अपने वीजे पे ठप्पा लगवा के वापस, चलो आउट, इमिग्रेशन से आउट, फ्लाइट पकड़ो भागो, फ्लाइट पकड़ो भागो, बलोच आ जाएगा। और बलोच आ रहा है। तो ये बात हो गई। दो चीजें हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि चाइनीज जो है वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। दूसरी चीज, अगर सिक्योरिटी आप फुल प्रूफ भी दे दें, अगर आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें, माना कि कोई इश्यू नहीं है और पाकिस्तानी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल टकाटक हो गई और सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। बलोच ने भी बोल दिया कि ठीक है चाइनीज हमारे भाई हैं, ये लूट लें बलोचिस्तान को, हम कुछ नहीं करेंगे, ये परफेक्ट सिनेरियो चाइना के लिए हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से फिर भी पैसे नहीं निकलने वाले, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं वहां पे। पाकिस्तान में बिजनेस का माहौल इतना खराब है कि वहां पे रिटर्न, वहां पे पाकिस्तान में पैसे कैसे कमाते हैं? डॉलर की हेरा फेरी कर ली, रियल एस्टेट की हेरा फेरी कर ली, होर्डिंग की कर ली। इसीलिए पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की व्हाइट इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वहां पे आधे से ज्यादा पैसे धांधली के हैं और धांधली के पैसे से धंधा नहीं चलता लंबा। शॉर्ट टर्म के लिए चल जाता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कभी वो धंधा नहीं चल पाता। लेकिन ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, उसमें आरओआई नहीं है और ये चाइनीज बार बार कह चुके हैं। अब पाकिस्तानियों ने तो हर समय ये कहा कि साहब हिंदुस्तान साजिश कर रहा है, भारत की साजिश है, भारत नहीं चाहता सी पैक चले। चलो भारत नहीं चाहता, तुम तो चाहो ना। हम नहीं चाहते, चलो ठीक है, हम बुरे लोग हैं, चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, हमने मान लिया। तुम तो चाहो। चाइना ये कह रहा है कि तुम भी नहीं चाहते, यू योरसेल्फ डोंट वांट सी पैक। अभी तो इमरान खान उसका ऑडिट करवा रहा है, फोरेंसिक ऑडिट सी पैक का उसने करवाया था, चाइनीज को बुरा लग गया। तो इमरान खान ने गलत नहीं करवाया था, करवाया ठीक था उसने, तो चोरी चल रही सी पैक में पूरी। लेकिन अब चोर का अगर हाथ जेब में जाते हुए कोई पकड़ लेगा उसकी कलाई, तो उसको बुरा लगेगा चोर को। इस बात में मैं इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने चाइनीज को टाइट करके रखा था। लेकिन क्या हुआ कि उल्टा बेचारा खुद टाइट हो गया। और इसके हटाने के पीछे मैं बता रहा हूँ बात यह है कि ये अमेरिका को ब्लेम करना, अमेरिका डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अमेरिका माफ कर देगी, ठीक है? ये मामला है ही नहीं। जो इमरान खान कह रहा है ना मुझे मार देंगे और मुझे ये कर देंगे, उस पर बात पे आऊंगा। जो इमरान खान कह रहा है ना अमेरिका ने साजिश करी, ये अमेरिका का मामला है ही नहीं। अमेरिका तो एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है और अमेरिकन को बुरा नहीं लगता। आप अमेरिकन को 10 बार गाली दें, उनको कोई बुरा नहीं लगता, वो ठीक है, वो आप कहते रहिए। इमरान खान को भी पता है। जैसे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी टीवी एंकर कहते हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को अपने गाली दे सकते हैं, राइट? हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की हमें आजादी है, क्योंकि हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो तो है ही, किसने मना करा? वो तो 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से सियासतदान को, पॉलिटिशियन को गाली देने की आजादी है पाकिस्तान में। लेकिन फौज को गाली दो, तब पता लगेगा। असली आजादी हम तब माने कि जब पाकिस्तान में रह के कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा एंकर, ऐसे नहीं कि पीटीआई की रैली में छुटभैया नेता हो, छोटे छोटे नहीं, तो बड़ा एंकर, बड़ा नेता, वो फौज की तनकीद करे। हामिद मीर ने कोशिश करी थी, बेचारे को 2 गोलियां छाती में मारी, मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए। वो असद था, असद को इतना मारा उसका हाथ तोड़ दिया असद। और ऐसे कई लोग हैं, मतलब ये जो मैंने हामिद मीर साहब का नाम लिया या मतीउल्लाह जान का नाम लिया या असद का, ये तो कुछ मतलब, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर जर्नलिस्ट्स। इसलिए बहुत कम लोग हैं, ये जो लोग हैं इनकी हिम्मत है, ये कर लेते हैं, लेकिन सबका इतना बड़ा कलेजा नहीं होता। अब पाकिस्तानी फौज को गाली देंगे, पाकिस्तान में गायब कर देंगे आपको। तो यार ये जो है ना, ये लगातार दर लगातार इमरान खान ने क्या करा कि सीपैक के ऊपर उसने इंक्वायरी छोड़ दी। इंक्वायरी छोड़ दी, इनको बुरा लग गया, चाइनीज ने बोला हटाओ इसको यार, निकालो यहाँ से। बात 40-50 अरब डॉलर की है। और चाइनीज को क्या चाहिए? जब मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि इसमें आरओआई नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, चाइनीज को क्या चाहिए? चाइनीज के लिए सीपैक जो है इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उनके लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उनको पता है पैसे कैसे बनाने हैं। पाकिस्तान के लिए पूरा नहीं पड़ेगा ये, पाकिस्तान के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, क्यों? वो तो अपना लेबर लाते हैं यार। फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत है सीपैक में? सिर्फ जमीन देना, सिर्फ आपका ये काम है कि आप जमीन दे दें चाइनीज को। सीपैक जब बेचा गया था पाकिस्तानी आवाम को, तो ये कह के बेचा गया था कि साहब ये जो सीपैक है ना, ये पार्टनरशिप है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर तो चाइना से चलेगी, पाकिस्तान के थ्रू जाएगी, इसमें ट्रेड होगा और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। कितने साल हो गए सीपैक को शुरू हुए? कितने साल हो गए? आप पाकिस्तान की न्यूज पढ़िए या न्यूज देखिए पाकिस्तान की, आपको कोई
पिछले 10 साल में ऐसी खबर सुनाई दी है जिसमें कोई खुशी की खबर हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ कि पाकिस्तान में खुशहाली हो गई, चीज़ों के दाम कम हो गए, पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुल गया, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट हो गया, या फिर कोई पाकिस्तानी किसी टॉप कंपनी का सीईओ लग गया, सम पाकिस्तानीज़ गॉन टू स्पेस, सम पाकिस्तानी सैटेलाइट्स हैव यू नो गॉन इन स्पेस, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कुछ है। कोई आपको पाकिस्तान से पिछले कभी भी, जब से मेरी याद है, मैंने तो आज तक कोई खुशखबरी सुनी नहीं। और 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद सारा का सारा मामला दाएं-बाएं हो गया पाकिस्तान का। आई हैव नॉट हर्ड एनी गुड न्यूज़ कम आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ऐसे में तो यही होगा ना, जब आपका माशरा ऐसा होगा, जब आपका मुल्क ऐसा होगा कि कोई भी अच्छी खबर आपको नहीं मिलेगी, फिर आप बाहर की प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, कॉन्स्पिरेसीज ढूंढेंगे, जो पाकिस्तान ढूंढ रहा है, इमरान खान ढूंढ रहा है। ठीक है जी, ये हुआ है। और अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, वीडियो ज्यादा न लंबा करते हुए। पाकिस्तान ने हर समय ये बोला कि साहब हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना है यार, चाइना का बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, शहद से मीठी, हाँ शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, स्टील से मजबूत। ये अभी स्टील से मजबूत, ये अभी अभी जोड़ा है इन लोगों ने, जो 1-2 महीना पहले। पहले स्टील से मजबूत नहीं थी, अब स्टील से मजबूत हो गई। जितना पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो गड्ढे में जाता है, ये एक और चीज जो पहले जब गड्ढे में गया, शहद से मीठी, एक तुर्रा छोड़ा इन्होंने, फिर थोड़ा और धचका लगा उसको, तो बोले साहब हिमालय से ऊंची। और चाइनीज भी कंफ्यूज हो रहे हैं बीच में, बोल क्या रहे हैं। फिर जब और एक धचका लगा, जब पूरा सी पैक बंद हो गया, तो बोला साहब समुंदर से गहरी। अब जब बिल्कुल सी पैक एकदम आखिरी सांसें ले रहा है और चाइनीज भाग रहे हैं, तब इन्होंने बोला कि स्टील से मजबूत। हो रहे हैं आप, ये पूरा कार्टून नेटवर्क खोल रखा है पाकिस्तान में, ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं इनके चाइनीज, जो हर पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो टीवी पे आता है, और हर जो बंदा आता है ना वहां पे, पाकिस्तान में, जो भी अपने आप को दानिश्वर कहता था, वो चीन हमारा यार है। चीन तुम्हारा यार है कहाँ पे? वो सो रहा है तुम्हारा यार है। फोटो देख लो तुम्हारे यार की सोते हुए, पहले ये फोटो देखो इसकी, ये सो रहा है, देखो, ही स्लीपिंग, नींद ले रहा है ये, चिली विली चिकन खा के फिट हो रखा है बिल्कुल। ये सो रहा है, इसको ये मस्ती में सो रहा है, इसको कोई लेने देने नहीं। तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है कहाँ पे? दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, जिसकी आप बड़ी दुहाइयां देते थे। इंडिया की साजिश है, ENDIA, इंडिया मतलब वो इंडिया जिसका एंड हो जाए, इंडिया की साजिश है। तो साजिश भी जो करता है ना, एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश, भाई तुम्हारे बस का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। आएगा इमरान, कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान, ये गाने गा लेना बस, बाकी काम वाम करना मत। सब के सब नाचने में लगे हुए हैं रैली में। किसी को नहीं पता कि डॉलर अगर 200 पार करता है, और IMF, ऐसे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज डोंट से कि मेजर ने ऐसी बात करी, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूं। ऐसे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि अगर IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान बाहर आता है, या IMF मना कर देता है, तो उसके रिपरकशन इतने खराब होंगे कि इसको कहते हैं चुटकी बजाते ही डॉलर विल टच 300 इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान श्रीलंका से ज्यादा दूर नहीं है। जो श्रीलंका के हाल है ना, लोग एक दूसरे को मारेंगे सड़क पे। भगवान ना करे ऐसा हो पाकिस्तान में, भगवान ना करे, लेकिन ये जो नाटक चल रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं यार? क्यों इन्वेस्टर नहीं आ रहे? चाइना भी आ रहा है स्ट्रेटेजिक तरीके से। आपने कभी देखा कि अमेरिका ने अनाउंस करा है कि हम पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर करेंगे, यूरोप ने बोला है हम इतने अरब डॉलर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, जापान ने बोला है। सिर्फ चाइना क्यों पैसे डालता है पाकिस्तान के अंदर? बाकी लोग क्यों नहीं डाल रहे पैसे? आप कभी सोचते हैं? नहीं डालेंगे, कोई पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि चाइना का मकसद सिर्फ ROI नहीं है। ROI बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक है, वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। चाइना को पता है हम पैसे दे रहे हैं, चाइना को पता है लालची लोग हैं, पैसा खा जाएंगे। इनके जो अशराफिया हैं, जो इनके टॉप क्रीम अशराफिया, वो लालची है, वो पैसे खा जाएगी, ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, हम इनकी कंट्री को घेर लेंगे। चाइना का ये मकसद है, चाइना का मकसद ही यही है। चाइना का ये मकसद थोड़ा ना है कि हम यहाँ पे 100 रुपए डालेंगे तो हम 200 रुपए कमाएंगे। वो कंपनी, जो चाइनीज कंपनी है, उसका मकसद हो सकता है, चाइनीज गवर्नमेंट का मकसद नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट का तो ये मकसद है कि जितनी पाकिस्तानी जमीन घेरनी है घेरो। अब एक और बात सुनने में आई है कि 5 लाख या 10 लाख, पता नहीं कितने एकड़, 5 लाख ही होगा, 5 लाख एकड़ जमीन मांगी है चाइना ने पाकिस्तान से, कि हम यहाँ पे फार्मिंग करेंगे सब। अब फार्मिंग का लेबर कहां से आएगा? चाइना से। मैं आपको अभी बता देता हूँ,
और वो जो फार्मिंग करेंगे वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे, वो चाइना क्या करेगा, 5 लाख एकड़ देगा पंजाब में, जहां पे मट्टी भी अच्छी है, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पे उपजाऊ मिट्टी है, जरखेज मिट्टी है, वहां पे लेगा। अब कितने लोगों, क्योंकि पंजाब में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 53-52% ऑफ पाकिस्तानी लिव इन पंजाब, तो ऐसे 5 लाख एकड़ खाली तो नहीं पड़े। फिर लोगों को निकाला जाएगा, पाकिस्तानी फौज आएगी, सबको लात मार के निकालेंगी वहां से, फिर चीनियों को दिया जाएगा। उसमें लेबर आएगा चाइनीज, इन्वेस्टमेंट होगी चाइनीज, लेबर आएगा चाइनीज। पता नहीं जेल से कितने कैदी लाते हैं चाइना से, वहां पे उस खेत में चाइनीज करेंगे कुंफू, और ये उगाएंगे कुछ, जो भी कैश क्रॉप उगाएंगे उसको करेंगे एक्सपोर्ट, और उससे जो डॉलर आएगा ले जाएंगे वहां पे वापस चाइना, और पाकिस्तान को मिलेगा कोई जो कपिल शर्मा कहता है। तो दोस्तों ये बात समझने की है कि पाकिस्तान इज गोइंग साउथ वेरी फास्ट। तो ये जो चाइनीज को भी पता है कि हम पाकिस्तान से क्या ले सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ है नहीं, तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, एग्रीकल्चर भी गड्ढे में चला गया, तो पाकिस्तान आखिर चाइना को दे क्या सकता है। जब आप ट्रेड की बात करते हैं, जब आप व्यापार की बात करते हैं, तो लेन देन की बात करते हैं ना, यहाँ पे तो लेने लेने देन तो है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो चाइना को दे दे। तो पाकिस्तान के पास एक चीज बचती है, जमीन। तो अपनी जमीन गिरवी रखो, चीनियों को दो, वही यहाँ पे धंधा चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि ये काम सिर्फ पंजाब में नहीं होगा, वो तो एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने पंजाब बोला, यही काम बलूचिस्तान में भी कर रहा है, यही काम सिंध में भी होगा, यही काम सो कॉल्ड जो एक्चुअल में पीओके है, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी करेंगे, ये कर भी चुके हैं वहां पे तो खैर, ठीक है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में होगा। इसी से परेशान होकर बलोच फाइटर्स जो है अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन, उनके जो असासे हैं, एसेट्स हैं, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पहले पंजाब चले जाते थे, अब डायरेक्टली चाइना जा रहे हैं। तो इससे बलोच नाखुश हैं, और इसलिए वहां पे वो चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज को अटैक करने से दुनिया को पता लगेगा कि यहाँ पे बलोचिस्तान की एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। वरना पाकिस्तानियों को तो मारते रहेंगे, वो पाकिस्तानी इनको मारते रहेंगे, वो कभी अखबार में आता नहीं है। बस मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। मेरे जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद।